हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इसके लिए हम एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो सेंटर है वो ओ है और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। ओके, अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी कि हमें वेक्टर ए निकालना है किसी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, एट पॉइंट पी, जहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जो नॉन कंडक्टिंग है। अब इसकी ये इसका सेंटर है और सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो आर है और इसकी जो किसी कोई पॉइंट पी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब हम उसके ऊपर निकालेंगे। जैसे हम इधर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं और ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इधर कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास मान लेते हैं कि वेक्टर ई है। अब इधर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड है एन कैप, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायरेक्शन, इसको हम आर कैप मान लेते हैं। अब हम इधर इसके लिए जो ओ पी है हमारा वो होगा, क्योंकि जो ओ पी है वो इक्वल टू स्मॉल आर है, तो इधर हम लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू आर। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस जो वेक्टर ई है वो सेम है और यानी कि एवरी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम रहेगी। तो अगर हमारे पास जो क्यू, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्यू डैश एक चार्ज है जो इस स्फीयर के अंदर, यानी कि जो इंटरनली जो स्फीयर है इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम मान लेते हैं, हमारे पास जो गॉस थ्योरम थी वो थी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। जो वेक्टर डीएस है ये हमारे पास इक्वल है एन कैप डीएस के। तो इधर हम लिख देंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट एन कैप डीएस। अब इस ई को हम बाहर लिखते हैं, तो ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी मटेरियल की, क्योंकि स्पेस की नहीं है इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ इंसुलेटिंग